जैसे गेहूं के साथ घून भी पिस जाता है, कुछ वैसा ही हाल इस वक्त हो रहा है दुनिया के कई देशों का। यूक्रेन रूस का जंग, जहां पुतिन ने ये कह दिया है बिल्कुल गुंडई वाले अंदाज में, रूस और यूक्रेन के बीच कोई आया तो बहुत बुरा होगा और रूसियों को डराया तो उससे भी ज्यादा बुरा होगा। तो वहीं इन सब मामले में इजराइल कूदा। इजराइल ने क्या कहा? और एक तरफ रूस इस जंग में था भिड़ा हुआ और उधर इजराइल ने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। वहीं भारत का ब्रह्मोस, अब रूस यूक्रेन के भारत के ब्रह्मोस पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रहार। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में इस उथल पुथल के बीच भारत का क्या हो रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो यूएनएससी की बैठक के बीच में ही पुतिन ने ऐलान कर दिया कि वो युद्ध करने जा रहे हैं और यूक्रेन के पूर्वी सीमा यानी कि डोनेस्क और लुहांस्क में अपने सेना को उतार दिया। न सिर्फ सेना को उतार दिया है बल्कि बॉर्डर पे हॉस्पिटल वगैरह, ब्लड बैंक सब का इंतजाम कर लिया है। मतलब ये युद्ध अगर बड़ा भयानक युद्ध में बदल जाता है तो भी रूस ने उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। और रूस सीधे सीधे ये कह रहा है कि हम एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और इस मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद है इन दोनों क्षेत्रों को आजाद कराना। हमारा मकसद पूरे यूक्रेन को हथियाना नहीं है बल्कि हम उन इलाकों को आजादी दिला रहे हैं जो 2014 से हमसे मदद मांग रहे हैं। आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेनी सेना को हथियार डाल देने की अपील की है और अगर यूक्रेन की सेना ने किसी और देश ने रूसियों को डराया, इस मामले में बीच में पड़े तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा और अंजाम भुगतना होगा। ऐसा अंजाम जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। हम किसी भी तरह के हालात के लिए तैयार हैं, इसलिए इस मामले में कोई भी दखल न दे। वैसे आपको बता दें, पुतिन के बयान के तुरंत बाद ही यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके, राजधानी कीव, हर जगह से धमाके की रिपोर्ट आने लगी। कहा जा रहा है रूसी सिपाही क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रहे हैं। बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही तैनात है। पुतिन के ऐलान के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भले ही इस कदम की निंदा कर दी हो और ये कह दिया हो कि पुतिन के फैसले का बहुत बुरा नतीजा निकलेगा, मानवता इस फैसले के अंजाम को भुगतेगी, लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, इस हमले से जो भी तबाही मचेगी और जितनी जिंदगियां खत्म होगी उसका जिम्मेदार अकेला रूस होगा। दुनिया रूस को जिम्मेदार ठहराएगी। ये एक सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के बोल हैं। वो अमेरिका जो इस जंग को रोक सकता था। खैर, इन सब के बीच इजराइल इस मामले में कूद गया है और इजराइल ने 2 काम कर दिए हैं। एक तो यूक्रेन के बारे में इजराइल ने ये कहा है कि यूक्रेन को आजाद, स्वतंत्र और अपने फैसले खुद लेने का हक है। वैसे आपको बता दें, इजराइल और रूस के बीच कोई खास अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे के आमने सामने आने से बचते रहे हैं। दोनों ही देश कभी नहीं चाहते हैं कि किसी मामले में उन्हें एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाना पड़े, क्योंकि ये दुश्मनी शुरू हुई है सीरिया से। सीरिया में अक्सर रूस और इजराइल आमने सामने आ जाते हैं। सीरिया जो कि खुद ही गृह युद्ध से जूझ रहा है और जहां ज्यादातर देश अपने अपने हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। वैसे सीरिया वो जगह है जहां इजराइल कथित तौर पर ईरान समर्थित उग्रवादियों को ऊपर पहुंचाता है, लेकिन ऊपर पहुंचाने के क्रम में कई बार रूस के S-400 और रूस के अन्य ठिकानों पर भी मिसाइलें गिर जाती हैं इजराइल की, जिसके जवाब में रूस तुरंत वार्निंग दे देता है। हाल ही में जब सीरिया पर बड़े लेवल पर कार्रवाई शुरू कर दी थी इजराइल ने, तो रूस ने सीधे सीधे धमकी भी देना शुरू कर दिया था। तब इजराइल ने ये साफ किया था कि अगर रूस को अपने हथियारों पर घमंड है तो वो घमंड त्याग दे, हम ऐसा ऐसा हथियार निकालेंगे जो रूस ने सोचा भी न होगा। खैर, दोनों ही देश एक दूसरे से परहेज करते हैं, लेकिन इस मौके का फायदा अब उठाया है इजराइल
इजराइल ने, और कहा जा रहा है इजराइल ने अंधाधुंध मिसाइलों को दागना शुरू किया है सीरिया के दमास्कस इलाके में। इजरायली मिसाइलों का ये ताबड़तोड़ बारिश सीरिया के कई इलाके झेल रहे हैं और जहां बहुत ही ज्यादा डैमेज भी हो रहा है। खैर, जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं इस युद्ध का बड़ा असर भारत के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन इन दोनों में बड़ा अंतर है। आपने अभी देखा होगा ट्रम्प पुतिन की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जीनियस हैं, ग्रेट हैं, महान हैं, तो वहीं बाइडेन बद्दुआ दे रहे हैं, कोस रहे हैं। रिपब्लिकन के अनुसार रूस उनका दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन है चीन, और चीन के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसलिए ट्रम्प और ट्रम्प के जो सहयोगी हैं, साथ साथ जो अमेरिकन ट्रम्प की तरफ हैं, वो यही मानते हैं कि उनका असली दुश्मन चीन है, न कि रूस है। जबकि डेमोक्रेट्स यानी कि बाइडेन के पार्टी और बाइडेन की तरफ जो लोग खड़े हैं, उन्हें ये लगता है कि रूस ही उनका असली दुश्मन है, जो कहीं न कहीं इस वक्त जो जियोपॉलिटिक्स है उसके अनुसार बेहद गलत है। बाइडेन के आने के बाद ही चीन और रूस ज्यादा नजदीक आए, और बाइडेन जो रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, उन्होंने रूस का क्या उखाड़ लिया। रूस ने आखिर यूक्रेन पर हमला बोल ही दिया। अब बाइडेन ने ये किया है कि प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। अब प्रतिबंधों की झड़ी कहीं न कहीं उन देशों को भी प्रभावित कर रही है जिनकी मदद लेना चाह रहा है अमेरिका अपने लिए। अमेरिका ने, नाटो ने, यूरोपीय यूनियन ने तड़ातड़ प्रतिबंध ठोकने शुरू कर दिए रूस के ऊपर, खास करके रूस के मिलिट्री एक्सपोर्ट वगैरह पर, ऐसी कंपनियों पर जो मिलिट्री एक्सपोर्ट करती हैं और जो पश्चिमी देशों से व्यापार करती हैं, दोनों ही। अब इस मामले में पिछले 24 घंटे के अंदर पूरा खेल ही बदल गया है और इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। एक तो भारत का शेयर बाजार धड़ाम से लुढ़क रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इस वक्त रूस के साथ होने हैं और जो पूरे करने हैं। ऐसे में अगर प्रतिबंध लगता है तो भारत को ये हथियार मिलने मुश्किल हो जाएंगे। 70% भारत अपने हथियारों के लिए रूस पर निर्भर है, और आप देखेंगे फ्रिगेट से लेकर राइफल तक और सबमरीन्स तक, यहाँ तक कि S-400 के सरफेस टू एयर मिसाइलों के लिए भी अभी भारत और रूस के बीच डील चल रही है। ये कहीं न कहीं इस डील को प्रभावित करेंगे। अब मामला सिर्फ यही नहीं रुक गया है, बल्कि भारत का $375 मिलियन का ब्रह्मोस डील भी अब फंस चुका है। फंसने का कारण ये है कि वैसे तो ब्रह्मोस दोनों की जॉइंट वेंचर है, भारत की और रूस की, जिसे रूस की एनपीपोम ने एक जॉइंट वेंचर के रूप में फॉर्म किया था। अब कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि इस कंपनी के ऊपर भी अमेरिका प्रतिबंध लगा दे। अगर प्रतिबंध लगाता है तो कई ऐसे छोटे बड़े उपकरण और कई ऐसे कंपोनेंट हैं जो फंस जाएंगे। वैसे तो 51% हिस्सेदारी भारत की है, लेकिन कंपोनेंट्स तो रूस से ही आते हैं। भारत के आने वाले एक्सपोर्ट को भी ये प्रभावित कर सकता है। अमेरिका के ये प्रतिबंध कहीं न कहीं चीन के खिलाफ जो उसका सहयोगी बन रहा है भारत, उसको ही कमजोर करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, बाइडेन की जगह अगर ट्रम्प होते तो ज्यादा अच्छा निर्णय ले पाते? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।